आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिकली हैचिंग होता क्या है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि अभी हमारे चैनल पे मतलब 90% जो व्यूअर है वो नॉट सब्सक्राइब्ड है। हमें आपके एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के हम वैल्यूएबल वीडियो और अच्छी तरीके से बना सकें डिटेल में। तो सिंपली हम जाएंगे स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। तो मैं सबसे पहले आपको हैचिंग हम क्यों लेते हैं, देखो सिंपली बात है कि मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो मेरे को कोई स्ट्रेटजी के अंदर मेरे को शॉर्ट करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं शॉर्ट स्ट्रैडल ले लेता हूँ और शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहा हूँ मैं, ठीक है राइट नाउ। अब आप यहाँ पे देखोगे इस साइड में कि दोनों ही तरफ आपको शॉर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो राइट नाउ जैसे मैं क्लिक करूंगा एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बन के आ जाएगा। मैं स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजी बिल्डर के अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगा, क्या? अनलिमिटेड रिस्क। देखो प्रॉफिट तो सेलिंग के अंदर पता क्या रहता है कि आपको मिलेगा तो कितना, सिर्फ 7,000 ही मिलेगा, लेकिन जो इसके अंदर रिस्क है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। एक रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम हैचिंग का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। हैचिंग हम काफी तरीके से कर सकते हैं, तो उसी को हम अलग अलग वे में समझेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गई कि हम हैचिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे कि आपका रिस्क मान के चलो फॉर इस केस में अनलिमिटेड है, अब यहाँ पे हमें रिस्क को थोड़ा कम करना है, तो उस केस में हम हैचिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मान लो यहाँ पे मेरे को हैज लेना, तो किस तरह से करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। अभी तो मैं फिर से स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाता हूँ और मैं आपको अब बताता हूँ हैजिंग किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम रियलिस्टिक व्यू करेंगे, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में हम ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से। अभी आपने हमारी ऑप्शन की सीरीज की जर्नी को भी देखा होगा, जिसके अंदर हमने काफी अपने ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर मैं हर बार एक ही बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक हैज लिया, तो मैंने 200 पॉइंट का हैज लिया या मैंने 200 पॉइंट नीचे का हैज लिया, तो वो हैज हम लेते हैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो इसलिए हम हैज का यूज करते हैं मोस्टली टाइम, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल हम एक मार्केट के अकॉर्डिंग लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अभी हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो निफ्टी का चार्ट आपको दिखेगा इस तरह से। तो डेली टाइम फ्रेम का यूज मैं मोस्टली डेली टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे ही शॉर्टिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम मान लो कुछ लेवल को ड्रॉ करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मेरे को लगता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये भी लगता है कि यहाँ से भी काफी जाएगा, बट अभी नहीं जाएगा, टाइम लेगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ से भी ये मार्केट एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ दे रहा है। ये 3 लेवल हो गए मेरे माइंड के अंदर, 3 लेवल आ रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं इसको हैज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लो अब मैं कॉल शॉर्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को पता है यहाँ से नीचे मार्केट ऊपर जाने में टाइम लगेगा, अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो मैं इस लेवल का मान लो 24,000 का मैं कॉल शॉर्ट करना चाहता हूँ, 24,100 के आसपास का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम वापस वहीं जाएंगे स्ट्रेटजी बिल्डर पे स्ट्रेटजी में जाएंगे और मान लो मेरे को एक स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा और मान लो मेरे को एक न्यूट्रली चार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई शॉर्ट स्ट्रेटजी ले रहा हूँ। अब मान लो मेरे को कॉल शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉल है, कॉल ले लेता हूँ मैं, इसको डिलीट करता हूँ। कॉल शॉर्ट करना है मेरे को, करना है 24,000 का कॉल शॉर्ट करना है, ठीक है। और वेट अ सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 24,000 का कॉल ले लिया, तो मेरे को 24,000 का कॉल अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरे को प्रीमियम है जो वो 1,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको डन करता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 1,000 रुपए मिल रहा है। स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाएंगे तो स्ट्रेटजी बिल्डर पे आप जैसे ही जाओगे आपको दिखेगा यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड है कि मतलब आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब देखो हम इसको कम कर सकते हैं, इस रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं, हैज लेके। अब हैज किस तरह से करते हैं कि अगर हमने मान लो शॉर्ट किया है 24,000 का, या तो हम 200 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर का हम कॉल बाय भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में मान लो हम 100 पॉइंट ऊपर का बाय कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर ही। फॉर एग्जांपल के लिए हमने शॉर्टिंग कहाँ का कर रहे हैं, हमने अभी किया है 24,000 का, ठीक है। अब हमने 24,000 का किया है तो 24,000 के ऊपर का हम कॉल बाय कर लेंगे, 200 पॉइंट या 250 पॉइंट का हमने कॉल बाय लगा दिया एक लोट, ठीक है। सिंपली बाय करेंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने का आएगा, देखो आपका रिस्क कम हो गया, यहाँ पे मैक्स लॉस आपको दिख रहा है 35% का ड्रॉ डाउन हो गया। अब अनलिमिटेड रिस्क तो नहीं है, अब अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, लेकिन आपका ड्रॉ डाउन कम आ गया, 35% का ड्रॉ डाउन हो सकता है मैक्स। अगर मैक्स बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट चला गया पोजीशन, तब जाके आपको इतना लॉस हो सकता है। लेकिन इसके अंदर भी एक लॉजिक है कि आप इतना लॉस तक तो रुकोगे नहीं, आपके पास 2 स्टॉप लॉस तो होता ही है। एक तो ये तो मैक्स है कि आपके कई बार आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती रहती है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आप इतना लॉस कभी मतलब भाई मान लो 10 साल 15 साल में एक बार ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन मान लो आपका लॉस तो फिक्स है ना। और फिर भी अगर मान लो आपका डे टू डे में भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप इतना रिस्क के लिए तो रुकोगे नहीं। मैक्स से मैक्स रिस्क हमने बात करी हुई है पिछले वीडियो में कि रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप 1% रिस्क पे आप बाहर निकल जाओगे। तो सिंपल है, एक तो ये होगा, इस तरह से हैज किया जाता है। तो फर्स्ट होगा सिंपल, आप अगर कॉल शॉर्ट कर रहे हो तो कॉल के ऊपर का आप 200 पॉइंट 250 पॉइंट का बाय करते हो। अब यही एग्जांपल हम पुट में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अभी मार्केट है 23,500 पे, तो मान लो मैं 23,000 का पुट शॉर्ट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे हैं, ये होगा 23,000 का, ठीक है। और मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब मैं इसको हैज लेना है। अब
अब हैज में पुट में थोड़ा उल्टा काम करता है। तो पुट के अंदर आपको हैज लेने के लिए मान लो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुट में हैज लोगे आप कितना लोगे, तो 23 आपको 22,800 के आसपास का लेना पड़ेगा, 200 पॉइंट नीचे लेना पड़ेगा। मतलब जोन से पॉइंट पर शॉर्ट करे उससे नीचे जाओ। तो मैं मान लो इस पॉइंट में मैं जा रहा हूँ नीचे, रुक जाओ वेट अ सेकंड, 23,000 ये मैंने 800 का ले लिया, 800 का मैंने पुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इस केस में अब यहाँ पे फिर से वही आ गया कि देखो प्रॉफिट तो आपको पता है कि 1% ही मिलेगा, 420-30 रुपए एक लॉट की बात कर रहे हैं राइट नाउ हम। लेकिन यहाँ पे फिर से एक हेज हो चुका है ये पोजीशन, अभी मैक्स रिस्क इतना ही है, ठीक है। लेकिन आपके पास फिर भी एक स्टॉप लॉस है 1% रूल के अकॉर्डिंग, मैंने जो समझा रखा है। लेकिन आपने यहाँ पे रिस्क को कम कर दिया। ये 2 तरीके हुए। दूसरा तरीका, अब मैं तीसरा तरीका आपको बताऊंगा जो है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हम ऊपर भी शॉर्ट करते हैं, नीचे भी शॉर्ट करते हैं। जैसे मैंने टिक किया तो आप यहाँ पे दिखेगा हमने पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं और कॉल भी शॉर्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर आपका रिस्क बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक पोजीशन दिखेगा, मैक्स प्रॉफिट आपको 4,000 रुपए मिल रहा है, मैक्स लॉस आपका 10,000 रुपए है। अगर आप देखा जाए तो ये दोनों भी ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि आप कॉल भी शॉर्ट कर रहे हो, और अभी हमने जो पीछे हमने बात करी हैजिंग की, मान लो आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, उसको 200 पॉइंट ऊपर का एक हैज बाय कर रहे हो, ठीक है, कॉल ही बाय कर रहे हो। अब नीचे मान लो पुट शॉर्ट कर रहे हो एक, और उसके नीचे का 200 पॉइंट का पुट बाय कर रहे हो। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी बिल्ड हो जाता है जिसके हम कहते हैं आयरन कॉन्डोर, ठीक है। और आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है मार्केट बिल्कुल साइडवेज एंड चोपी जोन में होता है तब यूज करते हैं। और वैसे आप अभी भी कर सकते हो, ट्रेंडिंग मार्केट में भी कर सकते हो, बस इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम काफी चीजों में हेज करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपको समझ आ गया कि हेज हम क्यों करते हैं। अब मान लो हेज करने का बेनिफिट एक और है, मार्जिन बेनिफिट मिलता है। देखो इसमें हमने 4 पोजीशन मिल गई है, 4 75 की क्वांटिटी है, लॉट साइज है। उसके अंदर मान लो हमने 4 स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया है, और हमें कुल मार्जिन नीडेड कितना है, ओनली 81,000 रुपीज हमें देना है बस। ओनली 81,000 रुपीज के अंदर हमारी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फंड नीडेड आपके अकाउंट में 90,000 रुपए होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसी की जगह मान लो सिर्फ सेल कर रहे होते, आपको चाहिए कम से कम 2.5 लाख रुपए, मतलब आपको ये मार्जिन बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो 2 चीज हो गया। और इसी के साथ आप इसके साथ कंबाइन करके फ्यूचर का भी यूज कर सकते हो हेजिंग के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप हमारे डेली ट्रेडिंग जर्नी को नहीं देख रहे कि मैं जैसे एक स्मॉल कैपिटल को खुद के पैसे लगा के मैं उसको एक बिल्ड कैपिटल में बिग कैपिटल में कन्वर्ट करने की ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग से, और वो चीज मैं हर रोज अपडेट करता हूँ इंस्टा के ऊपर एंड अपने यूट्यूब चैनल पे। और जल्द ही मैं आपके लिए एक टेलीग्राम का लिंक भी देने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल मतलब जैसे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि वीडियोस के अंदर हमें टाइम लग जाता है। और वंस अगेन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। हमें आपके एक सब्सक्राइब से काफी मोटिवेशन मिलता है, और ताकि इस तरह से एजुकेशन वाली वीडियो को और डिटेल में हम बना सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।